तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी। और आज हम स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट आवर प्लेनेट और इसका पहला चैप्टर अर्थ एज ए प्लेनेट। और आपको मिलेगा इस चैनल में पूरा कंप्लीट सिलेबस क्लास 9th के ज्योग्राफी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, यानी कि पहला यूनिट का पहला चैप्टर। और ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा, अर्थ एज ए प्लेनेट। सो बच्चों, इस ब्रह्मांड में यानी इस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज है। उनमें से एक गैलेक्सी है द मिल्की वे, द नहीं मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है। मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बता दूं। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सन जो है हेड ऑफ द फैमिली की तरह काम कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम एक फैमिली की तरह है, जिसमें सन क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। और इसके चारों ओर बाकी 8 प्लैनेट्स हैं। इसके चारों ओर चक्कर, इस तरह से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इन प्लैनेटों के, यानी कि इन प्लैनेट्स के अपने अपने क्या है, सैटेलाइट्स है, जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और हमारे अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारा अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि ये 8 प्लेनेट जो कि सन का चारों ओर घूमता है, ये कौन कौन से प्लेनेट है। तो यहां पर मैंने लिखा है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और मैंने इसे कैसे लिखा है, मरकरी जो कि नियरेस्ट टू द सन, उसके बाद लिटिल फार्दर, लिटिल फार्दर, लिटिल फार्दर, लिटिल फार्दर, लिटिल फार्दर, फार्दर देन फर्देस्ट, ठीक है। तो मरकरी जो है सन का सबसे करीब है। उसके बाद है आपका वीनस, उसके बाद आपका आता है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। और अगर आपको इनका नाम आपको याद करना है ऑर्डर में, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। यहां पर मैंने एक ट्रिक आपके लिए लाया हूं मैं, आप देख सकते हो। यहां पर माई से एम मरकरी, वेरी से वी वेनस, इफिशिएंट ई से अर्थ, मदर एम से मार्स, जस्ट से जुपिटर जे जुपिटर, सर्व का एस से सैटर्न, आस का यू से यूरेनस, नूडल्स का एन से नेपट्यून। सो यहां पर आप देख सकते हो एक सेकंड तो कुछ ज्यादा हो गया, 5 सेकंड में आप इसको ऑर्डर में याद कर सकते हो। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व आस नूडल, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व आस नूडल्स। तो इस तरह से आप इस प्लेनेट्स को आप ऑर्डरिंग में, यानी कि ऑर्डर में आप इसे याद कर सकते हो। कैसे, जो सबसे पहला होगा वो सन का सबसे करीब होगा, उसके बाद उसी तरह से जो सबसे लास्ट वाला होगा, जो नेपट्यून है, वो सन से सबसे दूर होगा। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको कहीं ना कहीं एक डाउट आ रहा होगा कि प्लूटो भी एक प्लेनेट है कि नहीं। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि प्लूटो भी एक प्लेनेट, लेकिन प्लूटो को अब प्लेनेट कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, उसे हम ट्रफ प्लेनेट कहते हैं। तो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने प्लेनेट्स है सोलर सिस्टम में, तो आप कहोगे कि सोलर सिस्टम में कितना प्लेनेट्स है, 8 प्लेनेट्स है। और इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन है। और ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब एक और सवाल यहां पर आता है कि ये प्लैनेट्स अगर सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं तो क्यों नहीं ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए कि यहां पर एक सन है, तो सन का चारों ओर 8-10 प्लैनेट इस तरह से घूम रहे हैं, तो कभी ऐसा भी होना चाहिए कि कभी वो एक दूसरे के साथ टकराना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जितने भी वेनस है, वे क्या करते हैं, वे अपने अपने ऑर्बिट में, उनका अपना रास्ता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मरकरी है, तो मरकरी जो है वो अपना ही ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट क्या है, उनका पाथ है अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो उनका पाथ है, रास्ता है, उसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये अपना ऑर्बिट में घूमेगा। उसी तरह से आपका वीनस अपना ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। उसी तरह से अर्थ अपना ऑर्बिट में घूमेगा। और उसके बाद बाकी जितने भी प्लैनेट्स है, अगर वो सारे के सारे अपने अपने ऑर्बिट में घूमेंगे, तो कभी भी
ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेगा। और बच्चों यहां पर इनका जो जिसे हम इसे क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये चारों ओर घूमने वाली जो मोशन है इसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो कैसे रिवॉल्व करते हैं, उनका अपना अपना फिक्स्ड पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। वो अपना ऑर्बिट से कभी भी बाहर नहीं निकलते, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाई दिस प्लैनेट्स और व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर, तो आप इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हो कि वो अपने अपने क्या है, पाथ में यानी कि ऑर्बिट में घूमते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते। आप भी देखते हो ना, अगर हम ट्रॉफिक को फॉलो करें, हम अपना अपना रास्ता में चले, अपने अपने क्या कहते हैं साइड में चल, तो वो एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम इधर उधर चलने लगे तो आपको पता है कि क्या होता है, रोड में का मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह से ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, ये भी अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको डिटेल में बता दूं, अब इसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। तो सोलर में ये जो वर्ड है सोलर, सोलर का मतलब होता है ऑफ द सन, यानी कि सन का। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम का हेड कौन है, सन है, इसीलिए सन का नाम पर इसको बैठा, इसका जो नाम है सोलर सिस्टम पड़ा। सोलर का मतलब ऑफ द सन, सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ द सन। सोलर सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑफ द सन। सो सारे का सारे प्लैनेट्स इनके चक्कर काटते हैं। किसका चक्कर काटते हैं, सन के चक्कर, चारों ओर चक्कर काटते हैं। और इसके अलावा क्या सोलर सिस्टम में केवल सन और प्लैनेट सिर्फ है, जी नहीं, इसके अलावा ये जितने भी प्लैनेट्स है उनके कुछ अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। और वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, उनके रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, बहुत सारे माइनर प्लैनेट्स जिसे एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ये भी सन के चारों ओर घुमा करते हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम सोलर सिस्टम, जो कि है एक गैलेक्सी में जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम साइज की हम बात करें तो यहां पर मैंने लिखा है साइज की अगर हम बात करें तो इन सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा नंबर पर कौन आता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, सबसे बड़ा आपका जुपिटर, और दूसरा है आपका सैटर्न, तीसरा है यूरेनस, चौथा है नेपट्टून। आप जुपिटर से 1 2 3 4 कर सकते हो, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद आता है आपका अर्थ, जुपिटर नेपट्टून से छोटा, फिर अर्थ से भी छोटा है आपका कौन सा, वीनस, और वीनस से छोटा है आपका मार्स, और सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी, जो कि सबसे अर्थ का सन का सबसे करीब जो है वो सबसे छोटा है। यहां पर आपको एक चीज को ही ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपका अर्थ का साइज कौन सा है। तो अगर हम साइज की अगर हम बात करें तो ये अर्थ है हमारा 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। कितना, कौन सा लार्जेस्ट प्लेनेट, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर दो चीज को याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है, दो चीज को। सबसे पहले अगर हम अर्थ का करीबी मतलब अर्थ का तरफ से देखें तो ये अर्थ कितना नंबर पर आता है, आपका 3rd नंबर पर आता है। तो अगर हम साइज की अगर हम बात करें तो जो हमारा अर्थ है वो है आपका 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट हमारा अर्थ, ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है, कहां पर है, ये नहीं है, सॉरी 3rd नंबर पर ना, चलिए मैं ऐसे बना देता हूं। तो मान लीजिए ये हमारा प्लेनेट है, और ये जो हमारा अर्थ प्लेनेट जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये खूबसूरत क्यों है, सबसे पहला बात ये है कि ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन पाया जाता है, यानी कि लाइफ पॉसिबल है। अब यहां पर लाइफ क्यों पॉसिबल है, ये भी सबसे बड़ा सवाल। क्यों बाकी प्लेनेट्स में लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है? एक ही आंसर है इसका, एक ही जवाब है, और यह जवाब आपको पता होगा। इसका जवाब मुझे लगता है आपको पता है। इसका जवाब है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ हैज लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स। हमारे अर्थ के पास क्या है, लाइफ को सपोर्ट करने वाले कुछ चीजें हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैं सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा अर्थ है उसका जो डिस्टेंस है सन से, वो ना ही उतना नजदीक है और ना ही उतना
दूर है, ठीक है, जिसका कारण से हमारा अर्थ को एडेक्वेट यानी कि आप कह सकते हो कि एकदम एक डिसेंट हीट मिलता है। कहां से? सन से, ना ही ज्यादा ना ही कम। इसका कारण से हमारा अर्थ ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है, पहला। दूसरा, हमारे अर्थ पर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है, वाटर है। सो वाटर होने का कारण से भी, वाटर का वजह से भी हमारा अर्थ जो है एक लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट बना है या फिर है। उसके अलावा हमारे अर्थ को एक लेयर ऑफ गैस घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और या फिर कहो कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एयर है। क्या है? एयर है, हवा है। और इसी कारण से लाइफ पॉसिबल है हमारे अर्थ पर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो आपका आंसर होना चाहिए कि अर्थ गेट adequate amount of heat from the sun, it is neither too far nor too close to the sun, and it has life supporting elements like water and air on it, so that's why life is possible on the earth। simple सा आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, अर्थ का दूसरा नाम ब्लू प्लेनेट भी है, या फिर अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों, जो हमारा जो अर्थ है, इसका जितना भी एरिया है उसका 70% एरिया इसका 70% एरिया क्या कवर करके रखा है? पानी कवर करके रखा है। यानी कि सागर है, महासागर है, यानी कि सीज एंड ओशियंस है यहां पर। और इसका 30% एरिया क्या है? लैंड है, यानी कि जमीन है। तो जब हम इस प्लेनेट को, अर्थ को, क्योंकि अर्थ का जो मोस्ट एरिया यानी कि आप कह सकते हो 3/4 एरिया जो है वाटर बॉडी यानी कि पानी कवर करके रखा हुआ है। तो जब हम इसको स्पेस से देखते हैं, हम जब स्पेस पर जाते हैं, जब हम इसे स्पेस से देखते हैं, तो ये एक तरह का ब्लू, नॉट एग्जैक्टली ब्लू, ग्रीनिश ब्लू कलर का एक मार्बल की तरह दिखता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ब्लू कलर का दिखता है। इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अर्थ का मैक्सिमम एरिया जो है वाटर कवर करके रखा हुआ है, और हम जब स्पेस से हमारे अर्थ को देखते हैं तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू दिखता है या फिर ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, तो आपको आंसर इसी को आपको लिखना है। लेकिन आपको लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में लिखोगे, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में लिखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अर्थ स्फीयर्स, यानी कि रिल्म्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो स्फीयर है वो क्या क्या है, तो हम देखेंगे एक एक करके। एक है आपका लिथोस्फीयर, दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा है आपका एटमोस्फियर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि इन तीनों स्फीयर मिलकर हमारा अर्थ बना है या फिर हमारा अर्थ कंप्लीट है। तो पहला है लिथोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? लिथोस्फीयर, ठीक है। तो यहां पर जो लिथो ना, लिथोस या फिर लिथोस, इसका मतलब होता है लैंड या फिर कहिए सॉलिड। सो आप कह सकते हो कि ये एक लैंड स्फीयर है, ठीक है। कौन सा स्फीयर? लैंड स्फीयर। यानी कि हमारा जो अर्थ है उसका वो रीजन जहां लैंड है, यानी कि लैंड मास है, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, आइलैंड्स वगैरह है, ये सारा का सारा लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है। यानी कि लैंड मास। तो हमारे अर्थ में जितने भी लैंड मास है वो क्या है? उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और लिथोस्फीयर में फर्दर आपका जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, मेंटल है या फिर कोर है। जैसे आपको पता है हमारा अर्थ जो है, अर्थ का जो ऊपरी वाला भाग है वो क्रस्ट, उसका अंदर मेंटल, उसके अंदर आउटर कोर, फिर इनर कोर, साथ में हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो ये है, ठीक है। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज लैंड स्फीयर। ऑल द लैंड मास ऑफ द अर्थ is known as lithosphere, and it also include crust, mantle and core, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
हाइड्रोस्फीयर क्या है हमारा अर्थ में दूसरा? हाइड्रोस्फीयर। आपको पता है हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? हाइड्रो ऑक्साइड, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हाइड्रो ऑक्साइड। सो हाइड्रो का मतलब क्या? तो वाटर, यानी कि ये हो गया आपका वाटर स्फीयर। कौन सा स्फीयर? वाटर स्फीयर, यानी कि अर्थ का वो रीजन जहां वाटर है। सीधा सा फंडा है यहां पर, सीधा सा बात है। सीज एंड ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। यानी कि वो रीजन, अर्थ का वो पार्ट, वो रीजन जो टोटली पानी से भरा हुआ है, पानी से कवर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि सीज, ओशियंस, सागर, महासागर, देन अदर वाटर बॉडीज। आपको पता है क्या क्या होते हैं अदर वाटर बॉडीज। उसके बाद थर्ड स्फीयर है हमारा एटमोस्फियर। एटमोस्फियर, ठीक है? आपको पता है एटमोस्फियर मतलब एयर का स्फीयर। कौन सा स्फीयर? गिर गया भाई। ओके, एटमोस्फियर, ठीक है? तो एटमोस्फियर क्या होता है आपको पता है? एटमोस्फियर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं छोटे कक्षाओं में या कि छोटे क्लासों में। एटमोस्फियर एक गैस का लेयर होता है, एक ब्लैंकेट की तरह होता है, जो हमारे अर्थ को, मान लीजिए हमारा अर्थ है, इसको घिरा हुआ है। एक अर्थ, एक एयर का जो लेयर है वो चारों तरफ से ब्लैंकेट की तरह इस तरह से हमारे अर्थ को घिरा हुआ है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एटमोस्फियर कहते हैं। और ये एटमोस्फियर जो है वो बहुत सारे गैसेस, डस्ट, स्मोक्स, वाटर वेपर, ये सारे चीज मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। वैसे हम लोग एटमोस्फियर चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, एटमोस्फियर जो होते हैं ना, वो एक ब्लैंकेट की तरह होते हैं, अर्थ के चारों तरफ से घिरा हुआ आता है, ठीक है? और एटमोस्फियर को जो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटी है वो खींच के पकड़ के रखता है, ठीक है? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो एटमोस्फियर जो है वो इस तरह से हमारे अर्थ को घिरा हुआ है, क्यों नहीं ये हमारा जो एटमोस्फियर है वो उड़ के बाहर निकल क्यों नहीं जाते, ऊपर स्पेस में क्यों नहीं चले जाते? तो इसका एक ही रीजन है कि जो हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर कहिए ग्रेविटी जो है, इसको खींच के रखता है, पकड़ के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। इसीलिए जो हमारा जो एटमोस्फियर है वो अर्थ से दूर नहीं भागते। और ये क्या कैसे बने होते हैं? एटमोस्फियर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और द कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फियर जिसे आप कहते हैं। तो एटमोस्फियर जो बने होते हैं वो बने होते हैं आपके बहुत सारे गैसेस से, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक्स, उसके अलावा वाटर वेपर। अब इनमें ये जो हमारा जो एटमोस्फेयर में इनमें जितने भी गैसेस पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो गैस है वो है आपका नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% पाए जाते हैं। 78%, 21%, यानी कि जो एटमॉस्फेयर जो है उसका क्या है आपका? नाइट्रोजन है। उसके अलावा दूसरा हमारा गैस है जिसका नाम है हमारा ऑक्सीजन, जो कि है 21%। कितना परसेंट? 21% हो गया। अब कितना बचा? 1% बचा। तो अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड ऑल, कितना परसेंट? ओनली 1%। जितने भी बाकी गैसेस है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, वो सारे मिलकर 1% बनते हैं। तो कुल मिलाकर जो एटमोस्फियर हो जाता है वो 100% हो जाता है। तो एटमोस्फियर क्या है? एटमोस्फियर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ओके, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है? चलिए, एक सस्पेंस है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि क्या इसका एटमोस्फियर का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लिखिए, नहीं तो हम आगे आने वाले चैप्टर में हम जरूर पढ़ने वाले हैं इसे, तो देख लेंगे वहां पर। तो ये तो हो गया हमारा स्फीयर ऑफ द अर्थ, और अर्थ स्फीयर या फिर कहिए रिल्स ऑफ द अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा? अब हमारा अगला टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। अब यहां पर हम जानेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है, साइज कैसा है, और हमें कैसे पता चला कि अर्थ का साइज या शेप कैसा है और कितना है। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का शेप कैसा है और उसका साइज कैसा है। सो एंशिएंट लोग, ठीक है, यानी कि बहुत पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे कि हमारा अर्थ जो है एक फ्लैट टेबल लैंड की तरह है, मान लीजिए कुछ इस तरह का, ठीक है। और वो क्या सोचते थे कि अगर हम अर्थ से, यानी कि अगर हम दूर जाएंगे तो हो सकता है कि हम अर्थ का एज तक पहुंचे और फिर हम इस तरह से नीचे गिर जाए और मर जाए, ठीक है। तो जितने भी लोग थे, नेविगेटर्स थे या फिर जो भी सेलर्स थे, वो क्या सोचते थे, वो शिप में
शिप से दूर जाने के लिए डरते थे, वो दूर जाना नहीं चाहते थे, वो आसपास से घूम के वापस आ जाते थे। उनका सोच क्या था कि अगर हम शिप से सेल करते 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 ऐसे चले गए, अगर हम एज में चले गए, फिर हम यहाँ से गिर जाएंगे और करते हुए मर जाएंगे, ठीक है। ऐसा साउंड नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से उनका सोच था कि इस तरह से एज में जाके गिर जाएंगे। तो वो क्या सोचते थे, वो अर्थ जो है फ्लैट है, इस तरह से उनका मानना था। इवन जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, जब ये भी वॉयज के लिए निकले थे, जिन्होंने हमारा अमेरिका को डिस्कवर किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस, जब अपने क्रू मेंबर को कलेक्ट कर रहे थे, यानी कि उनके साथ जाने के लिए लोगों को जुटा रहे थे, तब बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, नहीं नहीं हमें नहीं जाना है, अगर हम ऐसे सेल करते चलेंगे तो कहीं जाकर हम इस तरह से गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये सोचता, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आपको पता है, अर्थ इज राउंड प्रूफ करने वाला इंसान सबसे पहले कौन था, फर्डिनेंड मैगेलन, ठीक है, फर्डिनेंड मैगेलन। और इनका जो वॉयज जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1519 में, ठीक है, 1519 में। ओनली ड्यूरिंग फर्डिनेंड मैगेलन्स राउंड द वर्ल्ड एक्सपेडिशन इन 1519 इट वाज प्रूव्ड दैट बियॉन्ड अर्थ इज राउंड इन शेप। तो फर्डिनेंड मैगेलन का जो जर्नी था, या फिर कहिए वॉयज था, उस केबल बूते पर, उसका वजह से ही हमें पता चला कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं बल्कि कैसा है, राउंड है। आपको पता है क्या हुआ था, जहां से फर्डिनेंड मैगेलन ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, वो घूमते 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 उसका शिप जो है रिटर्न उसी प्लेस में आ गया, उसी जगह आ गया। तो इससे ये साबित हुआ कि दुनिया गोल है। तो आप कितना भी घूमिए, रिटर्न आप वहीं पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद इन प्रेजेंट और आज के दौर में, आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ऊपर जा चुका है, बहुत ही आगे, और आज जब एस्ट्रोनॉट या फिर कहिए कॉस्मोनॉट जो भी स्पेस में जाते हैं और स्पेस से वो फोटो खींचते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, पिक्चर को क्लिक करते हैं, तो उन पिक्चरों में, उन फोटोज में हमारा अर्थ कैसा दिखता है, गोल दिखता है, राउंड दिखता है। तो ये दो प्रूफ ही काफी है, ये दो प्रूफ ही काफी है कि हमारा अर्थ को हम गोल साबित करने के लिए, ठीक है। तो अब बच्चों सवाल ये आता है कि क्या हमारा अर्थ पूरी तरह से स्फीयर की तरह पूरी तरह से गोल है, और इसका आंसर होगा नहीं, हमारा अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका शेप है आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड। कैसा शेप का है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब ये कौन सा शेप है भाई, चलिए मैं आपको बताऊं। ये कुछ इस प्रकार का है, हमारा अर्थ का जो शेप है ना, वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है पोल का तरफ, कुछ इस तरह का, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो जो पोलर रीजन है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और जो ये इक्वेटोरियल रीजन जो है ना वो थोड़ा सा बल्ज्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस तरह का, इधर से चैप्टा और ये थोड़ा सा लंबा, इस तरह का शेप है। हमारा अर्थ टोटली स्फीयर नहीं है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। अब तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है किस शेप का है, ऑरेंज शेप का है। कौन सा शेप का है, ऑरेंज शेप का। ऑरेंज तो आपने खाया होगा, देखा होगा, ऑरेंज एक तरह का फ्रूट होता है। तो ये देखिए आप, ऑरेंज की तरह दिख रहा है ना, तो हमारा अर्थ जो है ऑरेंज शेप है, और इसीलिए हमारे अर्थ का शेप को जियोइड शेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जियोइड शेप। कौन सा शेप, जियोइड शेप, ठीक है, जियोइड शेप। और जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ शेप। कौन सा शेप, जियोइड शेप का मतलब क्या है, अर्थ शेप, ठीक है। तो यहां ये बात क्लियर हो गया बच्चों कि हमारा अर्थ जो है टोटली स्फीयर नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटेन है। कहां पर, पोलर रीजन में थोड़ा सा फ्लैटेन है, और इक्वेटोरियल रीजन कैसे है, बल्ज है, यानी कि ऑरेंज शेप का है, जिसे ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है, या फिर इसे जियोइड शेप भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे आपको माइंड में भरकर रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ द अर्थ शेप। अब अर्थ जो है राउंड है, जो भी कहिए राउंड है, तो इसका क्या प्रूफ है, और इसका कितने प्रूफ है हमारे पास, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर, मिल गया सबसे पहला। हमने देखा कि हमारा सोलर सिस्टम में क्या है, सन, हेड ऑफ द सन जो कि सेंटर में है,
और उसके चारों ओर प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और एस्ट्रॉइड से उसके अलावा और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह बहुत सारी चीज अराउंड उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज में से जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ये सारे के सारे बॉडी कैसे शेप के हैं? राउंड शेप के। सारे के सारे राउंड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो अर्थ है वो स्फीयर शेप का हो, सॉरी क्यूबोइडिकल शेप का हो या फिर क्यूब शेप का हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो कैसे शेप के हैं? गोल शेप के, यानी कि राउंड शेप के। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारा अर्थ भी कैसे होगी? राउंड ही होगी। ठीक है, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ, जितने भी लोग वॉयज के लिए निकलते थे, घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें सी रूट से, ठीक है, ओशंस रूट से, तो वो घूमकर उसी जगह रिटर्न पहुंच जाते। एग्जाम्पल का तौर पर आपका ये मैगेलन का वॉयज मैंने आपको बताया, उसमें क्या हुआ था? वही हुआ था कि जो शिप जहां से जर्नी स्टार्ट किया था, एंड में वो वहीं पर पहुंचा था। ठीक है, तो जितने भी वॉयज स्टार्ट होते स्पेशली ओशंस और सीज में, तो सारे के सारे लोग एक समय पर उसी स्थान पर पहुंच जाते जहां से उसका जर्नी शुरू हुआ। तो इससे भी ये पता चलता है, ये प्रूफ होता है कि हमारा अर्थ जो है क्या है? गोल शेप का है, राउंड शेप का है। ठीक है, तीसरा है लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। हाँ, चलिए, तीसरा प्रूफ ये है कि देखिए, जब हम कहीं एक स्थान पर, मान लीजिए एक प्लेन रीजन है, पूरा खुला मैदान है, जब हम वहां पर खड़े होते हैं और हम देखते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है? पर्टिकुलर हम यहां से देखें, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तक हमको दिखाई देता है। लेफ्ट साइड देखिए, सामने देखिए, राइट साइड, और या फिर पीछे देखिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमको वो एरिया दिखता है। लेकिन जैसे ही हम उसी रीजन पर, मान लीजिए हम चढ़ गए ऊपर 10 मंजिले, 5 मंजिले फ्लैट के ऊपर, और वहां से जब हम देखेंगे तो हम वहां से ज्यादा दूर देख सकते हैं, है कि नहीं? जब हम नीचे थे, ग्राउंड पर थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम वहां से देख रहे थे, तो हमें छोटा सा एरिया ही दिख रहा था, चारों ओर छोटा सा एरिया ही दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम 10 मंजिले ऊपर चढ़ गए, तो हमारा जो विजिबिलिटी जो है वो एक्सटेंड हो गया, यानी कि हम वहां से ज्यादा दूर देखने लगे। तो इससे भी यही साबित होता है कि हमारा अर्थ जो है कैसा है? राउंड है, यानी कि गोल है। मान लीजिए ये आपका ये एक मैदान है, ग्राउंड है, और यहां पर एक बड़ा सा फ्लैट है। फॉर एग्जाम्पल, बस मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, और जब आप यहां से देख रहे हो, तो आपको मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा आपको इतना दिख रहा होगा, इतना रीजन आपको दिख रहा होगा, आगे पीछे दायां बायां जिधर भी हो। लेकिन जब आप यहां पर चढ़ गए इस टावर के ऊपर, तो जब आप वहां से देखोगे तो आपको ये इतना सारा रीजन आपको दिखेगा, इतना बड़ा एरिया जो है आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे भी यही पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है कैसा है? राउंड शेप का है। कैसा शेप का है? राउंड शेप का है। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज आप बुक को रेफर कीजिए, बुक को एक बार पढ़ लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमारा अर्थ कैसा है? राउंड है। उसके अलावा एक और पॉइंट, सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा है कि सनराइज और सनसेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम हमारा इंडिया का ही बात करें, तो क्या होता है? हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, वहां क्या होता है? 2 घंटा पहले सनराइज होता है, 2 घंटा बाद, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में आपका सनराइज हुआ, ठीक है, उसके ठीक 2 घंटा बाद गुजरात में सनराइज होता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में सनसेट हुआ, उसके 2 घंटा बाद गुजरात में सनसेट होता है। तो यहां पर क्या आ रहा है? सनराइज और सनसेट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी किस लिए है? ये रीजन भी इसीलिए है क्योंकि हमारा अर्थ राउंड शेप में है, इसीलिए एक रीजन से दूसरे रीजन का जो सनराइज और सनसेट का जो टाइमिंग है वो वेरी कर जा रहा है, यानी कि डिफर कर जा रहा है। इसीलिए भी हम ये कह सकते हैं, और ये एक प्रूफ है, एक्चुअली ये प्रूफ है कि हमारा अर्थ राउंड है। हमारा अर्थ राउंड है, इसीलिए ही जो समय जो है सनराइज और सनसेट का वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस। ये तो मैंने जस्ट अपना कंट्री, हमारा इंडिया का ही उदाहरण दिया। वैसे आप हमारा पूरे वर्ल्ड का अगर आप बात करें, तो जब अमेरिका में उजाला होता है तो हमारा यहाँ पर रात होता है, जब हमारा यहाँ पर दिन होता है तो वहां क्या होता है? रात होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रूफ नंबर 5 को। 4 प्रूफ मैं दे चुका हूं। यहां पर हम
कुल 6 प्रूफ्स देखेंगे, बहुत सारे वैसे प्रूफ्स है, और ये है प्रूफ नंबर 5 जो कि है लूनर इक्लिप्स। सो लूनर इक्लिप्स हमें बताता है कि हमारा अर्थ जो है कैसा है, राउंड है। तो लूनर इक्लिप्स कैसे होता है पहले मैं आपको बता दूं। जब अर्थ आ जाए, क्या, जब अर्थ आ जाए सन और मून के बीच तो होता है लूनर इक्लिप्स, आपको पता है, ठीक है। लूनर इक्लिप्स भी 2 तरह का होता है, एक टोटल लूनर इक्लिप्स, ये जो मैंने लिख लेना आप, ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स लिख लेना, मतलब समझ लेना, इक्लिप्स लिखना चाहता हूं। सो एक होता है टोटल लूनर इक्लिप्स, दूसरा होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो आपको अर्थ राउंड है इसका पता कैसे चलेगा, इससे, यानी कि पार्शियल लूनर इक्लिप्स से। सो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा सन है, तो ये अर्थ है, और अर्थ और सन आ गया है, सॉरी, अर्थ जो है आ गया है सन और मून के बीच, अर्थ जो आ गया है सन और मून के बीच। तो जो सन से जो लाइट निकल रही है, यानी कि किरण निकल रही है, ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो बीच में आ गया हमारा अर्थ पृथ्वी, तो ये क्या करेगी, ये छाया बनाएगी यहां से, है कि नहीं। अब ये लाइट यहां इसने रोक दिया, यानी कि ये पृथ्वी ने ये लाइट को यहां से रोक दिया, तो ये रीजन तो पूरा छाया बन जाएगी, शेडो बन जाएगी पूरी तरह से। और ये शेडो कहां पर कास्ट होगी, ये शेडो इस तरह से मून पर इस तरह से कास्ट होगी। तो यहां पर आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह का, यानी कि अर्थ, ये जो सर्कल का आपको नहीं लग रहा है आर्क की तरह, ये आर्क की तरह लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस आर्क से हमें पता चल रहा है कि हमारा अर्थ कैसा है, राउंड है, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स हमें बताता है और यह हमें प्रूफ देता है कि हमारा अर्थ कैसा है, राउंड है। अब देखते हैं प्रूफ नंबर 6, और ये होगा आपका लास्ट प्रूफ, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा हमारा अर्थ जो है क्या है, राउंड है। और ये है आपका एरियल फोटोग्राफ, यानी कि वो सारे फोटोग्राफ जो सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट से, यानी कि स्पेस शिप से खींचा गया हो। सो जितने भी फोटोग्राफ्स सैटेलाइट्स और स्पेस शिप से क्लिक किया गया, खींचा गया, उससे भी हमें ये प्रूफ मिला है या फिर मिलता है कि हमारा अर्थ कैसा है, राउंड है, गोल है, ठीक है। और इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसा है, राउंड है, लेकिन एक्जेक्टली स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा ओरेंज शेप का है, यानी कि जियोड शेप का है। इसका मतलब पोलर रीजन में फ्लैटेंड है और इक्वेटोरियल रीजन में कैसा है, बल्ज है, ठीक है, कुछ इस तरह का, उतना भी नहीं, बस कुछ इस तरह का, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। तो हमारा जो अर्थ है उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल है हमारा अर्थ में, और इसे हम बहुत पहले, यानी कि इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी इस टॉपिक को मैं कवर करता हूं फिर से दोबारा, ठीक है। तो एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर जो है हमारा अर्थ का क्या है, इट इज अ यूनिक प्लेनेट एज इट हैज लाइफ ऑन इट। तो यहां पर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट। सो इसका आंसर सीधा सा यही होगा कि अर्थ इज नॉन एज और कॉल्ड यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट हैज लाइफ ऑन इट। इस पर क्या है, जीवन है, और किसी भी प्लेनेट में जीवन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसे यूनिक प्लेनेट कहते हैं। चलिए, तो बच्चों वही सारी बातें, सबसे पहला चीज कि हमारे अर्थ जो है उसका जो डिस्टेंस है, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो ना ही ज्यादा उसके करीब है ना ही उससे ज्यादा दूर है। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो सन से ना ही, सन का ना ही उतना करीब है और ना ही उससे उतना दूर है, जिसका कारण से हमारा जो अर्थ है उसको एक डिसेंट हीट मिलता है। उसी रीजन से हमारा अर्थ ना ही उतना ज्यादा ठंडा है ना ही उतना गर्म, इसीलिए हमारा अर्थ एक लाइफ सपोर्टिंग टेम्परेचर, मतलब क्या करता है, कैरी करता है। हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लाइफ सपोर्टिंग टेम्परेचर है। अगर हम बाकी प्लेनेट की बात करें, जैसे मरकरी जो है वो है अर्थ का बहुत, सन का बहुत ही पास, और इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी जंतु जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह ही नहीं पाएगा। उसी तरह वेनस भी उसके लगभग करीब है, तो यहाँ पर इंटेंस हीट है, बहुत ही गर्म है, तो यहाँ पर कोई भी जीव जंतु रह ही नहीं पाएगा। और हमारा अर्थ आता है उसके बाद, जो कि अर्थ से
थोड़ी सी दूरी पर है और इसका जो टेम्परेचर है उतना गर्म नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर मार्स की बात करें तो मार्स हो जाता है और सन से दूर, और ये हो जाता है ज्यादा ठंडा, क्योंकि सन से दूर है तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, ठंडा है। और ये जुपिटर और दूर है और ठंडा है, उसी हिसाब से आप सैटर्न और दूर होगा, यूरेनस और दूर होगा, नेपट्यून और दूर होगा, ठीक है। तो ये अर्थ के बाद जितने भी प्लेनेट्स है वो सन से ज्यादा दूरी पर है, और वो कैसे है, वो सारे के सारे ठंडे हैं, वहां का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही कम है। और सन से जो अर्थ से जो आगे जितने भी प्लेनेट्स है वो कैसे है, वो सारे के सारे गर्म है, क्योंकि वो सन के बहुत पास है। इसीलिए ये सारे जो प्लेनेट्स है इनका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से भी यहाँ पर लाइफ नहीं है, और हमारा अर्थ का टेम्परेचर डिसेंट है, क्योंकि ये ना ही सन से ज्यादा दूर है ना ही उसके ज्यादा करीब है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर वाटर है, पानी है, बाकी प्लेनेट्स में पानी नहीं है, यानी कि वाटर नहीं है। और आजकल यानी कि आजकल माना जाता है कि मार्स में भी हो सकता है जीवन है, तो इसको यहाँ पर खोज चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा एक्चुअल क्या रीजन। लेकिन हमें अभी फोकस करना है हमारे अर्थ पर। और उसके अलावा हमारे अर्थ में क्या है, एटमोस्फियर है, एयर है, ठीक है। हमारा अर्थ में क्या है, एटमोस्फियर है, जो कि हमारे अर्थ को घेरे हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूं चैप्टर के स्टार्टिंग में। और इस तरह से ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि हमारे अर्थ को घेरा है, एटमोस्फियर, और इसका वजह से हमारा लाइफ जो है, लाइफ पॉसिबल है हमारे अर्थ में। और एटमोस्फियर के अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यानी कि हमारा जो एटमोस्फियर कहाँ तक है कि नहीं, तो हमारा जो एटमोस्फियर है वो अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर तक है। यानी कि यहां से अगर आप जाओगे ऊपर सीधा तो 1600 किलोमीटर तक आपको एटमोस्फियर मिलेगा, उसके बाद फिर एटमोस्फियर आपको नहीं मिलेगा। और एटमोस्फियर के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और आपको यहाँ पर मिलेगा पूरा सिलेबस ज्योग्राफी के, ठीक है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा चैप्टर। अगर कुछ टॉपिक, कुछ बातें छूटी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए, और हम उस पर फिर से दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो कि यूनिट 1 आवर प्लेनेट का दूसरा चैप्टर होगा।